क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो आप देख सकते हैं कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर यानी किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। मतलब आपको ये समांतर रेखाएं क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ये सिद्ध करना है, वो भी किस पे, व्यास पे। तो लेट्स हम मान लेते हैं एक वृत्त है, हमारा वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है और दो स्पर्श रेखा हमने लिया है, एक AB और दूसरा BC, और एक व्यास है P और Q, और व्यास PQ जो है वो लंब है किस पे, D और C पर और A और B पे। अब हम इसे प्रूफ करेंगे कि ये समांतर है या नहीं। तो समांतर कब होगा और समांतर कब नहीं होगा, ये चीज को हम पहले जानते हैं। समांतर जब होगा जब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे, तब AB और DC लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। क्योंकि इससे पहले आप जानते होंगे कि जब एंगल यानी कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो दो रेखाएं आपस में पैरेलल होती है, या जब दो रेखाएं आपस में पैरेलल होती है यानी समांतर होती है, तो दो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये चीज मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ में आ गया। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। माना कि केंद्र O वाले एक वृत्त है, माना कि केंद्र O वाला एक वृत्त है, PQ वृत्त का व्यास है, PQ क्या है, वृत्त का व्यास है, और PQ बिंदु से दो स्पर्श रेखा AB और CD है। तो हमें सिद्ध करना है कि AB पैरेलल टू CD, तो AB पैरेलल टू CD। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं कि AB पैरेलल CD कैसे है। चूंकि देखिए यहाँ पे PQ परपेंडिकुलर AB, PQ जो है वो परपेंडिकुलर है यानी लंब है, किस पे है, A और B पे। सिमिलर PQ जो है वो लंब है D और C पे। तो D और C और A और B दोनों पे क्या है, PQ लंब है। तो PQ लंब C और D। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है। इससे पहले वाले क्लास में आपने देखा होगा कि जब केंद्र से कोई भी रेखा स्पर्श रेखा पर जाके मिलती है तो वहां पे क्या होते हैं, वो लंब होता है यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अब केंद्र से एक रेखा जा रही है जो स्पर्श रेखा पर क्या कर रहा है, लंब है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। इसे हमें पता चलता है कि ये परपेंडिकुलर है यानी लंब है। तो PQ लंब भी AB है और PQ लंब CD भी। तो ये चीज आपको लिखना होगा कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अतः APQ इक्वल टू PQC, APQ इक्वल टू PQC। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया। सो AB पैरेलल टू CD, यानी इससे पहले हम आपको बताए थे कि जब एंगल बराबर होगा तो हमारा दो लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। APQ इक्वल टू PQC एकांतर कोण है, समझ में आ गया। तो ये एंगल क्या है, एकांतर कोण है, इसीलिए हमारा AB पैरेलल टू CD। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, देखिए बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। यानी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक केंद्र है वो, और ये
स्पर्श रेखा है और P क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो हमें प्रूफ करना है यही चीज कि क्या केंद्र से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो क्या लंब होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल होता है या नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी चीज को हमें प्रूफ करना है कि केंद्र से खींचा गया लंब वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी लंबवत होता है। समझ गए? तो लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है या नहीं, यानी OP जो है वो वृत्त के केंद्र से होकर, यानी स्पर्श रेखा OP वह 90 डिग्री का कोण यानी वो लंबवत है या नहीं है, ये चीज को हमें प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। माना कि वृत्त का केंद्र O है, AB एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। AB हमारा क्या है, रेखा है, बिंदु P पर स्पर्श करता है। माना कि QP स्पर्श रेखा AB पर लंबवत है और एक अन्य हम रेखा मान लिए Q और P जो AB पर भी क्या है, मान लिए कि ये लंब है, जो कि केंद्र O से होकर नहीं जाता है, केंद्र O से होकर नहीं जाता है और OP को मिलाया गया है। O और P को मिला दिए। अब देखिए AB परपेंडिकुलर OP, AB जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, O और P पे, अर्थात OPB इक्वल टू 90 डिग्री। तो QBP इक्वल टू 90 डिग्री। जब OPB इक्वल टू 90 डिग्री तो QPB भी क्या होगा, 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे अभी हमने देखा कि QP क्या है, स्पर्श रेखा है जो AB पर क्या है, लंबवत है। जब ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसीलिए QBP इक्वल टू OPB होगा, जो कि संभव नहीं है। मतलब ये बराबर हो सकता है बट ये केंद्र से होकर नहीं जाता है, ये केंद्र से अलग से होकर जाता है। सो इसलिए QBP इक्वल टू OPB इक्वल, जो कि संभव नहीं है। तो संभव नहीं है तो अब हम लिख सकते हैं कि अतः QPB इक्वल टू नॉट OPB, यानी QPB जो है वह इक्वल नहीं है किसके लिए, OPB के इक्वल नहीं होगा। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी ये जो लंब है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये लंब हमारा किससे होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो QP जो अन्य लंब था वो हमारा लंब नहीं है। लंब अगर होता तो ये भी किससे जाता, केंद्र से होकर जाता, इसीलिए QP हमारा लंब नहीं है। सो एंगल OPB इक्वल टू नॉट QPB। सो क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में आप देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।